तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार आलम हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर वो अज़ीमुश्शान खतीब, हिंदुस्तान का तेजी से चलने वाला वो खतीब जिसका हमें और आपको बड़ी बेकरारी से इंतजार था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर की सीनत बन चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, आज की इस महफिल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गालिबन 25-30 किलोमीटर का सफर तय करके हजरत की तकरीर सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की तकरीर में अल्लाह तबारक व तआला ने वो हजरत की जबान में वो तासीर पैदा की है कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग हजरत की तकरीर पर अमल करके वो अपनी दुनिया और आखिरत को सवारने लगे और सवार सकते हैं। अगर आप भी सवारना जानते हैं तो आप भी अमल करें और हजरत को तेजी के साथ पेश किया जाएगा। आइए एक बार मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलें जरा सुभान अल्लाह। आओ तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। गुंडागर्दी के लिए घर से ना निकला होता, शेर समझने की कोशिश करें, गुंडागर्दी के लिए घर से ना निकला होता, ये भी मुमकिन है कटोरा लिए बैठा होता। गुंडागर्दी के लिए घर से ना निकला होता, ये भी मुमकिन है कटोरा लिए बैठा होता। चूर कर देता अबू जहल की हड्डी पसली, चूर कर देता अबू जहल की हड्डी पसली। उस दौर में अगर होश का कुत्ता होता, उस दौर में अगर होश का कुत्ता होता और कोई रसूल सा सादिक नहीं अमीन नहीं, कोई रसूल सा सादिक नहीं अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अकबाल गर यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर ये आम ना बोली, नबी को गोद में लेकर ये आम ना बोली। हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है, कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। और दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी, दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी अगर अजुआ खिलाए तो मदीना याद आता है, अगर अजुआ खिलाए तो मदीना याद आता है। और चलो चलकर करें चर्चा नबी के शहर में लोगों, चलो चलकर करें चर्चा नबी के शहर में लोगों। सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। लीजिए हजरात, वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था। एक बार हाथों को लहराकर बोले जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रज़ा का नात या दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रज़ा का नात या दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। और हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है। हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। खुदाए पाक बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा, वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में, वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में। और जिसे दुनिया कमानी है वो दुनिया में फिरे दर दर, जिसे दुनिया कमानी है वो दुनिया में फिरे दर दर। जिसे जन्नत कमानी है चला जाए मदीने में, जिसे जन्नत कमानी है चला जाए मदीने में। अगर आप माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो एक हाथ माँ के नाम का, दूसरा बाप के नाम का, दोनों हाथों को उठाकर बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा बड़ा बेदार है, गालिबन 1:30 बज गया है, अल्हम्दुलिल्लाह 1:30 के पार भी हो चुके हैं। लेकिन आपका अंदाज, आपका जज्बा ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह। अब एक शेर माँ के हवाले से, आप हजरात की समातों के हवाले। मरकर तेरे नाम पर मेरी शहादत हो गई, मरकर तेरे नाम पर मेरी शहादत हो गई, मौत भी अब जिंदगी से खूबसूरत हो गई। सो गया था माँ की पेशानी को बेटा चूम कर, ख्वाब में देखा तो जन्नत की बशारत हो गई। और शानो शौकत खरीद लाया हूँ, खैरो बरकत खरीद लाया हूँ, जन्नत रिज़वा मुझे जन्नत में जाने दे। मैं अपनी माँ से जन्नत खरीद लाया हूँ, मैं अपनी माँ से जन्नत खरीद लाया हूँ। आखिरी शेर, एक शेर पढ़ूंगा बाप के हवाले से। आपने माँ की शान में बड़ी अच्छी अच्छी शायरियाँ, अच्छे अच्छे अशार सुने होंगे, लेकिन बाप की शान में एक शेर सुने। अगर आप भी अपने बाप से मोहब्बत करते हैं तो हाथों को उठाकर बोले जरा सुभान अल्लाह।
तेरी हस्ती, इस शेर को जाय करने की कोशिश ना करें। अगर वाकई शेर अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह बोलकर तारीफ कर सकते हैं। तेरी हस्ती बाप का सदका है, ये भी याद रख। तेरी हस्ती बाप का सदका है, ये भी याद रख। तू उन्हीं के बाग का पौधा है, ये भी याद रख। और माँ के कदमों के तले मौला ने घर जन्नत रखी। माँ के कदमों के तले मौला ने घर जन्नत रखी। बाप उस जन्नत का दरवाजा है, ये भी याद रख। बाप उस जन्नत का दरवाजा है, ये भी याद रख। हजरात लीजिए, वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। अब मैं हिंदुस्तान के उस अजीम शान खतीब को पेश कर रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद खतीब ज़ीशान, हामिल कुरान, आलिम ईमानी व बयान, ज़िल इल्मी वल इक़ान, फसीहुल लिसान, मुब्तिल बातिल अतियान, फसीहुल लिसान, बलीगुल बयान, मज़हर इल्म व इरफान, हम सबके मेहमान खतीब हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत के पासवान, मिल्लत की शान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा रामपुरी को पेश कर रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, दोनों हाथों को उठाइए, ऐसा नारा लगाइए आपकी आवाज बरेली शरीफ सरकारी आला हजरत की बारगाह में होकर के मदीना शरीफ पहुंच जाए। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह कारी जुनैद साहब किबला और तमाम कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका जलसा कामयाब है। 1:30 बजे भी ऐसा लग रहा है जैसा जलसा शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजरत की कामयाबी की अलामत है। अल्लाह ने हजरत की तकरीर में वो असर रखा है, लोग सुनने के लिए भी आते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। आइए मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर चढ़ना ये कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना ये कमाल होता है। सुभान अल्लाह।